2014 से लेकर अब तक ये बता दें कि इन्होंने देश के लिए कोई ऐसा कारनामा किया जो जनहित में हो। 10 साल में मोदी जी ने झूठ बोला है, जुमलेबाजी की है, धोखा दिया है। वो किसान जो अनाज पैदा करता है, जो पूरे देश का पेट भरता है और धूप में, बारिश में, ठंड में खेतों में खड़े होकर काम करता है, सिर्फ इसलिए कि देश की जनता तक उसका अनाज पहुँचाया जाए। राष्ट्रपति जैसे पद पे जो है उसे राष्ट्रपति तो आप बना सकते हैं, लेकिन मंदिर के उद्घाटन में नहीं बना सकते। इससे ज़्यादा भेदभाव क्या होगा। उत्तर प्रदेश में या पूरे मुल्क में जितनी जगह भी बुलडोज़र चला है वो सिर्फ एक वर्ग की मस्जिदों पे चला है, एक वर्ग के मदरसों पे चला है, एक वर्ग के मकानों पर चला है। यहाँ की जनता डेमोक्रेसी चाहती है, डिक्टेटरशिप नहीं चाहती। इतिहास बदलने वाला है, इन चोरों की सरकार जाने वाली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश के संबल में है और आपको बता दें कि अमरोहा, मुरादाबाद में आपने देखा होगा किस तरीके से आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी राहुल गांधी की इस यात्रा को अपार समर्थन मिला है और लाखों लोग जो हैं वो राहुल गांधी के इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से अमरोहा में राहुल गांधी की इस यात्रा में भीड़ थी, मुरादाबाद में भीड़ थी और राहुल गांधी जो है वो लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। और देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो उत्तर प्रदेश के संबल में है और आपको बता दें कि घंटों से राहुल गांधी का इंतज़ार यहाँ के युवा, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग लोग घंटों से कर रहे हैं। और देखिए क्या नाम है आपका? जुबैर मोहम्मद किन्नौर से हूँ मैं। क्या करते हो जुबैर भाई? सब्जी काम करता हूँ सर। सब्जी बेचते हो? जी। सही चल रही है धंधा पानी? धंधा तो इस सरकार में भाई है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? जो बाहर जो नौकरी कर रहे थे इस टाइम 10-10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे थे, वो आके सब्जी का काम कर रहे हैं। मेरे पास करीबन 50 ठिए करीब लगते थे, आज 95-96 ठिए हैं। 95-96 तो 45-46 ठिए बढ़ चुके हैं वहाँ पे। महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। और क्या कम है, जो पहले जो महंगा पेंट का ठेका हुआ करता था वो 40 रुपये का या 30 रुपये का हुआ करता था और इनकम वहाँ पे 2000 रुपये की हुआ करती थी। आज उस जगह पे 400 रुपये की तो सेल होती है और 200 ही लगती है पन्नी और 100 के ले आते हैं ठेकेदार। तो इस सरकार में इतनी महंगाई है कि भाई कुछ नहीं कर। मोदी जी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। क्या किया भाई? क्या करने वालों को नहीं किया, ना करने वालों को कुछ ना करा। तो जुबैर के लिए कुछ नहीं किया। मेरे लिए क्या करेंगे वो भाई? राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है। अरे भाई कैमरा हो रहा है, आप लोग थोड़ा देखा करिए हमारे बड़े भाई। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि राहुल गांधी जब चलते हैं तो अपने साथ गरीबों को साथ रखते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा ये खुला हुआ रहता है हमेशा कि हाथ बढ़ाओ कांग्रेस पार्टी तरफ। लेकिन पिछले बार तो ये हाथ खाली रहा था उत्तर प्रदेश में। तो भाई ये तो आती रहती है। कब से इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का? मैं हाँ भाई, कब से इंतजार कर रहे हैं? जब से मेरा वोट आया तब से तैयारी कर रहा हूँ। जब से मेरा। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान एडवोकेट। एडवोकेट हैं? जी जी। क्या माहौल है यूपी में? क्या माहौल है? माहौल तो आप देख रहे हैं, जनता किसी के लिए सड़कों पर 4 घंटे 6 घंटे थोड़ी खड़ी होती है। उसके लिए होती है जिससे ज़रा लगाव होता है, जिससे प्रेम होता। अभी जो सड़कें जनता ये तुम इतना कितनी कोशिश कर लियो किसी के उसमें नहीं आती। राहुल गांधी का यूपी में कदम रखने का के बाद ही यूपी की पूरी जनता सड़कों पर है और अब इतिहास बदलने वाला है। इन चोरों की सरकार जाने वाली है और राहुल गांधी की और कांग्रेस की सरकार आएगी अगले 2024 में। राहुल गांधी पर भरोसा है? हाँ, राहुल गांधी पे भरोसा है। राहुल गांधी इंसाफ की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, नफरत को रोकते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई भेदभाव। क्या मोदी जी सांप्रदायिकता फैला? मोदी की सांप्रदायिकता फैलाते हैं। उत्तर प्रदेश में या पूरे मुल्क में जितनी जगह भी बुलडोज़र चला है वो सिर्फ एक वर्ग की मस्जिदों पे चला है, एक वर्ग के मदरसों पे चला है, एक वर्ग के मकानों पर चला है। तो ये सांप्रदायिकता ना है तो और क्या है? फिर ये जब आपके घर पर, आपके मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है तब राहुल गांधी चुप क्यों होते हैं? अखिलेश यादव क्यों चुप होते हैं? राहुल गांधी के हाथ में सत्ता थोड़ी है, सत्ता काम कर रही है। तो सिर्फ वोट लेने के लिए वो आते हैं मुझसे? वोट मिलेगा जब तो सत्ता की पावर आएगी। अरे वोट लेंगे जब तो सत्ता में आएगी। अगर सब मिलके वोट देंगे सत्ता आएगी। देखिए सत्ता की तो सत्ता ना है, इसकी तो देन है कि जिसने ये कह दिया कि बेरोजगारी बढ़ी है। बताइए क्या करा? 15 लाख का आपने वायदा करा था, बताइए दिए न दिए? ये बेरोजगार सड़कों पे नौजवान घूम रहा, दिए न दिए? किसानों की MSP का वायदा करा था, दी नहीं दी? तो उसी के खिलाफ AD लगा दी जाती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। ये कोई संविधान है? संविधान के खिलाफ सब काम हो रहे हैं, डिक्टेटरशिप हो रही है। यहाँ डेमोक्रेटिक संविधान है, यहाँ की जनता डेमोक्रेसी चाहती है, डिक्टेटरशिप नहीं चाहती। 2019 में खाता एक सीट है शायद कांग्रेस के हाथ में थी। इस बार क्या लग रहा है? देखिए इस बार सब सीटें आएंगी।
एक शर्त है कि इन बेईमानों पर नजर 15 रख। सीट दिया है अखिलेश यादव ने कांग्रेस को। तो 15 दिया है, वो तो 15 दिया है, ये तो पार्टी का कोलिशन है आपस में, क्यों उन्हें गठबंधन में जितनी है उससे ज़्यादा सब मिला के गठबंधन की 80 सीटें गठबंधन को मिल रही है, इंडिया गठबंधन को। मुसलमानों को क्या उम्मीद है राहुल गांधी से? मुसलमानों को इंसाफ की उम्मीद है, मुसलमानों को नहीं है, पिछड़ी जाति को भी इंसाफ की उम्मीद है, बाकी देशवासियों को भी इंसाफ की उम्मीद है राहुल गांधी से कि यहाँ संविधान के मुताबिक काम होगा। ये संविधान बदलने की बात करते हैं, वो संविधान हम मजबूत उसे बचाने की बात करते हैं। 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? 10 साल में मोदी जी ने झूठ बोला है, जुमलेबाजी की है, धोखा दिया है, जितने वायदे किए थे उस वायदे को न दोहराते हैं, और अगर कोई कहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। पसमानदा मुसलमानों के हित में बोलते हैं, ये आपको नहीं सुना? नहीं कुछ नहीं दिया। एक मिनट, पसमानदा में या पिछड़ी जाति बोलते हैं तो मतलब ये पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, इसकी क्या वजह थी? लेकिन पार्लियामेंट राष्ट्रपति जैसे लोग को नहीं बुलाया जा रहा है, इसी पार्लियामेंट वजह से में कुरान की नफरत वजह आयतें से। तो पढ़ी गई। अरे कुरान की मैं जो बात कर रहा हूँ तो सुनो, नफरत की राजनीति का बिल्कुल बचाने, एक राष्ट्रपति जैसे पद पे जो है उसे राष्ट्रपति तो आप बना सकते हैं, लेकिन मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुला सकते। इससे ज़्यादा भेदभाव क्या होगा? ये खुला भेदभाव है, खुला मतलब एक वर्ग विशेष के खिलाफ, कुछ उन पिछड़ी जाति के खिलाफ, उनके खिलाफ खुलेआम बगावत है। यहाँ सिर्फ एक ही ग्रुप है और वो है आरएसएस। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र हो गई 75 साल। 75 साल जी। 70 साल कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश को लूटा है, आपने क्या देखा? वही मैं बता दूं, देखिए जब अंग्रेज छोड़ के गए थे, कांग्रेस ने सबसे पहले तो इस देश को आज़ाद कराया। ये आरएसएस बीजेपी वाले जो थे कांग्रेसियों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ गवाही दे रहे थे अदालतों में, और ये अंग्रेज़ों के साथ थे और उन्हें सजाया कराते। और कांग्रेस का नौजवान और कांग्रेस का बुजुर्ग वो जो फांसी के फंदे पर झूल रहे थे और अंग्रेज़ों को इस देश से भगा रहे थे, पहला काम किया इन्होंने कांग्रेस ने कि इस देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकाला। और जब अंग्रेज़ छोड़ के गए तो इस मुल्क में सुई भी नहीं बनती थी, सुई भी। आज 70 साल में सुई से लेके और मिसाइल तक बनने आए और एटम बम बना हुआ है। कौन दे रहा है? 70 साल का ही नहीं, ये 2014 से लेके अब तक ये बता दे कि इन्होंने देश के लिए कोई ऐसा कारनामा किया जो जनहित में हो। भाजपा वाले तो कहते हैं कि असली आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है ना, तो वो उनकी आज़ादी है ना, भाजपा की देश की आज़ादी नहीं है, बाकी समुदाय की आज़ादी नहीं है। एक आरएसएस के गुंडों की आज़ादी है और उसके सरपरस्त है मोदी और योगी, और किसी को आज़ादी नहीं मिली। क्या लगता है कि इन 10 साल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई? इसके अलावा कोई काम ही नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम की राजनीति खुलेआम कर रहे हैं, बुलडोजर चल दिया तो एक वर्ग पे चल दिया। क्या है? भाईचारा खत्म हुआ है या बरकरार? भाईचारा खत्म हो गया, भाईचारे की तो बात ही नहीं होती। जब जनता चाहती भाईचारे की बात तो मंदिर मस्जिद की बात कर लेते हैं कि वहाँ मंदिर बना देंगे, वहाँ बना देंगे और ये कर देंगे, और चंदा मंदिर के नाम से खा जाते हैं सब। तो देश का, उत्तर प्रदेश का मुसलमान किधर जाएगा? उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं, उत्तर प्रदेश की सब जाति, पिछड़ी जाति, मुसलमान सब इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा और उसका रिजल्ट सामने होगा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। ये जनता की आवाज़ है, जनता सड़कों पर आ चुकी है। देखिए किसान से वायदा करा कि एमएसपी देंगे, आज तक एमएसपी न दी, किसान फिर दोबारा आया तो उस पर गोली चलाई जा रही है, किसान मारे जा रहे हैं। और वो किसान जो अनाज पैदा करता है, जो पूरे देश का पेट भरता है और धूप में, बारिश में, ठंड में खेतों में खड़े होकर काम करता है, सिर्फ इसलिए कि देश की जनता तक उसका अनाज पहुँचाया जाए। और ये क्या कर रहा है? उस किसान पर गोली चला रहे हैं डायरेक्ट। ये बता दो कहीं भी आरएसएस के गुंडे खुलेआम फिरते कहते हुए ये कर देंगे, इसे तोड़ो, इसे पकड़ो, तू बता, यहाँ भाई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता और किसानों पे गोली चल रही है। अगर वो ये कह रहे हैं हमसे एमएसपी का वादा करा था वो पूरा करो, कौन सा इंसाफ, कौन सा धर्म है, कौन सा संविधान है, कौन सरकार चला रही है? वो किसान आंदोलन भी कहते हैं कि प्री प्लान है और किसी पार्टी की तरफ से तैयार। अगर प्री प्लान था तो तुमने जो वायदा करा था तुमने उसे पूरा क्यों नहीं किया? भाई तुमने वायदा किया था पिछले आंदोलन में किसानों से कि हम एमएसपी देंगे, वो एमएसपी क्यों नहीं दी आज तक? अगर दे दी होती तो वो क्यों आते? भाई उनसे वायदा खिलाफी करी, क्योंकि सिर्फ वायदा करते हैं झूठा, फिर उसे पलट के नहीं देखते। 15 लाख का वायदा कर रहा था ना, आपको मिले? बताओ आपको मिले ना? मेरे 15 लाख का वायदा करा था, विदेशों से काला धन लेने के वायदे करा था। देश में ही काला धन है, ईडी सीबीआई वाले जाते हैं ना, देश का सब सफेद धन इकट्ठा करके और उसे काला बना के और बेच दिया, विदेशों में जमा कर दिया।